सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देखते रहिए सिटी ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं गुरनाम सिंह रामगढ़िया। आज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमनदीप सिंह जुडला के पक्ष में पहुंचे अरविंद केजरीवाल। आओ दिखाते हैं लाइव तस्वीरें आपको। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने जोश से मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग यहाँ पहुंचे हैं, उससे ज़्यादा जोश से आपके भाई को इस दिन का इंतजार था। एक बार हमारे बीच में जो इसके आपके भाई के दिल में बसने वाले, जिन्होंने गरीबों के मसीहा, जिन्होंने आज तक हमेशा आम लोगों के बीच में रह के गहराई से उनके काम किए, उनके हित के लिए लड़े, आपकी बच्चियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लड़े। एक बार इतनी जोर की तालियों से माननीय अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत कर दो कि संध की धरती पे पता लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का, और साथ में हमारे बहुत ही जो मेहनती प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो है भी सुशील हैं, है भी बहुत, जो मर्जी आए उन्होंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। मैं उनका भी संध की धरती पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में साथ ही साथ हरियाणा की पॉप स्टार सिंगर हमारी बहन अन्नू काद्यान जी ने आपके बीच में आकर इस पंडाल की शोभा बढ़ाई और हमारी पार्टी के प्रति इतना संघर्ष किया। मैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। समय का अभाव देखते हुए मैं आज थोड़ा बोलूँगा, क्योंकि हमने जिसको सुनना है उन्हीं के दिल से। मैं आपको एक सच बात बताता हूँ आज अपनी जिंदगी की। जिस दिन मैंने ये पार्टी ज्वाइन की थी, मन के अंदर एक चिंगारी थी कि जिस दिन वो दिन कब आएगा जब मैं अरविंद जी के पास होऊंगा, अरविंद जी हमारे संत की स्टेज पे होंगे। और आज भगवान ने वो मेरी शुभकामनाएं पूरी कर दी, मेरी कामनाएं। मैं धन्यवाद करता हूं परमात्मा का। मेरे को ये बहुत बेसब्री से इंतजार था। आपको पता है, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए आम लोगों से निकली हुई है पार्टी, आम आदमी पार्टी। आप सब लोगों की अपनी पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने जब भी आपके हित के लिए काम किए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जब ये पार्टी बनाई और उसका चुनाव चिन्ह आया झाड़ू, जब दिल्ली में झाड़ू चला और दिल्ली से भ्रष्टाचार साफ कर दिया, टोटल भ्रष्टाचार। आम लोगों की पार्टी थी। अरविंद जी को पता था कि दिल्ली के अंदर आम लोगों को क्या चाहिए। जब उन्होंने हमारे बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचा, जब उन्होंने सोचा कि अब ये देश को आगे कैसे लेके जाना है, सबसे आसान तरीका है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी कहा था, जो देश शिक्षित है वही देश विकसित है। उसी मार्ग पे चलते हुए आज आम आदमी पार्टी में आज दिल्ली के अंदर इतनी टॉप क्लास की शिक्षा दी कि आज दिल्ली के आम घरों के, गरीब घरों के बच्चे भी पढ़ लिख के 2-2, 3-3 लाख रुपए की सैलरी पे नौकरी कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी है। जब शिक्षा की बात आई तो आम आदमी पार्टी आगे आई। जब स्वास्थ्य की बात आई तो उन्होंने, अरविंद जी ने हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनवाने का काम किया और 50 लाख तक का इलाज फ्री किया। क्योंकि आज परमात्मा ना करे किसी के घर के अंदर कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो सारे घर के बासन बिक जाते हैं भाइयों, सारे घर के बासन। गरीब मुंह की तरफ देखता है, वो देखता है कि मैं कैसे इस घर का गुजारा करूं और अपने पिता को, मां को बचाऊं या इस घर में बीमारी को बचाऊं। अरविंद जी ने देखा कि ये जो 5 लाख रुपए का कार्ड मोदी जी चला रहे हैं, जिसको सरकारी हॉस्पिटल में भी कोई तवज्जो नहीं देते, कहते हैं कि सिर्फ ये ऑपरेशन करने के लिए चलेगा, नहीं तो कोई दवाई नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं, आप बाहर से जाओ, एक्सरा कराना है बाहर से कराओ। पर लेकिन अरविंद जी ने बहुत ही टॉप क्लास के हॉस्पिटल मोहल्ले में बना दिए। दिल्ली के अंदर हर मोहल्ले में एक्सरे मशीन, ईसीजी मशीन, एमआरआई मशीन जैसे 41 टेस्ट फ्री होते हैं और सारी दवाइयां फ्री दी जाती हैं, सारी दवाइयां। ये भी माननीय जो क्रांति आई, जो ये क्रांति आई, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की, इसके पूरे हकदार
माननीय अरविंद केजरीवाल जी, एक बार जोरदार ताड़ियों से एक बार शुक्रिया अदा कर दो। अगर बात आई जब उन्होंने देखा कि गरीब और आम लोग अपने घर का गुजारा करने के लिए दोनों मियाँ बीबी काम करते हैं, दोनों मियाँ बीबी काम करते हैं, जब उन्होंने देखा कि एक बहन वसंत कुंज से जाती है रोहिणी के अंदर 100 रुपये किराया रोज लग जाता है, दूसरी बहन मोती बाग से जाती है इंदिरा कॉलोनी 100 रुपये किराया लग जाता है। फिर उन्होंने एक बात का निर्णय लिया कि जो 8-9 हज़ार रुपये की सैलरी पे हमारे बहन भाई काम करते हैं उनके लिए, हमारी बहनों के लिए बस की यात्रा बिल्कुल फ्री कर दी दिल्ली के अंदर, बिल्कुल फ्री। ये भी काम अरविंद जी ने किया। और आज हरियाणा की धरती के ऊपर माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने आज असंध के बीच में आपके ये 36 साल के युवा साथी को, आपके बेटे को 36 साल की उम्र में मेहनत के कारण, जो मैंने मेहनत की, जो मैंने एक एक घर में जाके आम आदमी पार्टियों की नीतियों को बचाया, तो ये पहली पार्टी है जिसने कोई सिफारिश नहीं ली, मेरे को घर बैठे आके टिकट दी, घर बैठे आके टिकट दी आपके भाई को। अगर ये दूसरी पार्टियों की बात करते, बड़ी बड़ी पार्टियों की, तो झोले लेके वहां बैठे रहते। आपने देखा होगा फलाने की कोठी पे भीड़ लग रही है, फलाने की कोठी पे दिल्ली सारे नेता बैठे हैं, पर कहीं आपका भाई नहीं गया, ना दिल्ली गया ना चंडीगढ़ गया, सिर्फ आपके बीच में रह के काम करता रहा। क्योंकि हमारे संगठन मंत्री और अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कह रखी है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी एक भी योद्धा ऐसा हो जो धरती पे धरातल पे काम करता है, मेहनत करता है, उसको हमारे द्वार पे आने की जरूरत नहीं, हम खुद आएंगे उसके घर पे उसको बुलाने के लिए, खुद आए। मैं ये भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं एक आम घर से आया हूं, आपके बीच से निकला हूं। मेरे पिताजी 5 एकड़ के जिम्मेदार थे, छोटे जिम्मेदार, 2 हम भाई थे। सबको पता है जुंडला वासी मेरे प्यार करने वाले, जिन्होंने मेरे को इतना प्यार किया। हमने सन 2000 के अंदर से मैंने काम करना स्टार्ट किया, मेहनत करनी स्टार्ट की, तो आज इस बुलंदी पे पहुंच गए। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा, हमेशा मेरे साथ। और अब भी जिस दिन से टिकट मिली है, आप लोगों का जितना प्यार और सम्मान आपने मेरे को दिया, मेरी सारी कई पीढ़ियां निकल जाएंगी, मैं आपका एहसान नहीं उतार सकता, एहसान नहीं उतार सकता। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज इतनी भारी संख्या में असंध की इस पावन धरती पे आए हुए सभी मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरी राम राम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इतनी देर से यहाँ बैठे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे बताया गया कि कई लोग आए थे बीच में चले गए, लेकिन जो लोग बैठे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सीधे दिल्ली से आ रहा हूँ, आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता होगा इन लोगों ने मेरे को जेल में डाल दिया था, प्रधानमंत्री जी ने 5 महीने जेल में रहा, कठोर तपस्या थी जेल में एक तरह से। इन्होंने कई तरह से मेरे को तोड़ने की कोशिश की, मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश की, मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, मुझे तरह तरह से यातनाएं दी गई, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे। मेरी दवाइयां बंद कर दी इन्होंने। मैं शुगर का मरीज हूं, दिन में 4 बार मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इन्होंने 15-20 दिन तक मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी किडनी भी खराब हो सकती थी। फिर मेरे को कोर्ट में जाके ऑर्डर लेना पड़ा, भाई इसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाओ। तो ये पता नहीं क्या इनकी मंशा क्या थी, ये क्या करना चाहते थे। ये मेरी हिम्मत तोड़ना चाहते थे, मेरे हौसले तोड़ना चाहते थे।
लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं। आप किसी की भी हिम्मत तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले की हिम्मत नहीं तोड़ सकते किसी भी हालत में। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं पूरी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ। ये ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले का मेरे को बहुत आशीर्वाद है जी। मैं तो एक छोटा सा आदमी था। आज से 15 साल पहले सोच के देखो, इस देश में कौन जानता था केजरीवाल को, कौन अरविंद केजरीवाल है? 15 साल पहले कोई नहीं जानता था। ये पता नहीं ऊपर वाले ने क्या आशीर्वाद दिया, क्या कृपा हुई, ऊपर वाले ने एक अपनी जादुई छड़ी चलाई और अचानक केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। इन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाला? प्रधानमंत्री जी ने मेरे को जेल में क्यों डाला? मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर है, मैं पिछले 10 साल से पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा हूं। मेरा कसूर है, पहले दिल्ली में 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी। आज आपके हरियाणा के बेटे ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी। अब दिल्ली में बिजली नहीं जाती। पहले दिल्ली में बिजली बहुत महंगी थी। 5,000, 10,000, 3,000, 4,000 रुपए महीने के बिजली के बिल आया करते थे लोगों के। लोग कहते थे रोटी खाएं, बच्चों को पालें कि बिजली का बिल दें। आपके बेटे ने दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। अब दिल्ली में और पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। ये चमत्कार है। 24 घंटे माँ जी 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। और ये वरदान मिला है मेरे को ऊपर वाले का। इस दुनिया में एक ही आदमी 24 घंटे मुफ्त बिजली दे सकता है, केजरीवाल, और कोई बिजली मुफ्त नहीं दे सकता। किस किस को बिजली मुफ्त चाहिए तो झाड़ू पे वोट दे देना। झाड़ू के सिवा कोई बिजली मुफ्त नहीं दे सकता। ये कसूर है जी मेरा। इसलिए मोदी जी ने मेरे को जेल में डाल दिया कि मैंने दिल्ली और पंजाब वालों की बिजली मुफ्त कर दी। मेरा कसूर है, मैंने गरीबों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई दी, अच्छी शिक्षा दी। पहले गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते थे। सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क था। दीवारें टूटी पड़ी थी, छत टूटी पड़ी थी, छत चूहा करती थी, कोई पढ़ाई नहीं थी, बच्चे रुला करते थे। आपके हरियाणा के बेटे ने दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है। यह कसूर है मेरा, इसलिए मोदी जी ने मेरे को जेल में डाल दिया। मेरा कसूर है, दिल्ली में मैंने जगह जगह हर मोहल्ले में क्लिनिक खोल दिया। किसी को कोई बीमारी हो, बड़े बड़े शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, प्राइवेट जैसे, एयर कंडीशन। किसी को कोई बीमारी हो, खांसी हो, जुकाम हो, छोटी बीमारी हो, कैंसर हो, बड़ी बीमारी हो, 5 रुपए की गोली चाहिए वो भी फ्री, और 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए का ऑपरेशन कराना है वो भी फ्री। सबका इलाज मुफ्त कर दिया। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली के 1 लाख बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराई है। उनको मैं रामेश्वरम जी लेके गया, पुरी लेके गया, शिरडी बाबा लेके गया, हरिद्वार ऋषिकेश लेके गया, वैष्णो देवी लेके गया। अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई। उनका आशीर्वाद आज मेरे साथ है, इसलिए जिंदा खड़ा हूं आज आप लोगों के सामने में। आम आदमी पार्टी को जिता दो, 1 महीने में पूरे हरियाणा की बिजली 24 घंटे कर दूंगा और फ्री कर दूंगा, फ्री बिजली कर दूंगा। और जितने पुराने बकाया बिल पड़े हैं, कई बार होता है ना, गलत बिजली का बिल आ जाता है, भरते नहीं है, फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख। सारे पुराने बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे, कोई बकाया बिल देने की जरूरत नहीं है।
ये मैं करके आ रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। दिल्ली में भी करा, पंजाब में भी करा, अपने रिश्तेदारों को फोन करके पूछ लेना। दूसरी गारंटी, जैसे दिल्ली के बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाए, आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। इनको वोट दोगे, दूसरी पार्टी वालों को वोट देंगे, वो अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे, वो अपना घर भरेंगे, अपनी 7 पुश्तों के लिए पैसा कमाएंगे। मैंने अपने बच्चों के लिए कभी पैसा नहीं कमाया। मेरे को वोट दोगे, मैं आपके बच्चों का भविष्य बनाऊंगा। तीसरी गारंटी, जैसे दिल्ली में सबका इलाज मुफ्त कर दिया, आपका भी इलाज मुफ्त कर दूंगा। घर में भगवान ना करे, सबको सुख शांति दे भगवान, लेकिन कोई बीमार होगा जाए तो चिंता मत करना, केजरीवाल आपका सारा इलाज मुफ्त में कराएगा। चौथी गारंटी, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। दिल्ली में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया। पंजाब में 46,000 सरकारी नौकरियां दी हैं, बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के, और 3 लाख प्राइवेट नौकरियों का इंतजाम किया है। और 5वीं गारंटी, मेरी जितनी माँ बहनें बैठी हैं, हर एक के अकाउंट में 1000 रुपए महीना, हर महीने आपके अकाउंट में डलवाया करेंगे। अमनदीप आपके बीच का लड़का है, कभी भी आप रात दिन सुबह शाम जरूरत पड़े, मेरे को बताया गया यहाँ की सड़कें टूटी पड़ी हैं, सरकारी कॉलेज नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, एक मौका हमको दे के देखो, एक मौका, ज्यादा नहीं मांग रहा माँ, एक बार मौका दे के देखो, आपको पसंद नहीं आए अगली बार वोट मत देना। और कई लोग मेरे को कहते हैं आप इतनी बड़ी बड़ी गारंटी दे रहे हो, सरकार बनेगी क्या? एक चीज नोट कर लेना, हमारे बिना भी सरकार नहीं बनेगी, जो भी सरकार बनेगी वो हमारे समर्थन से ही बनेगी। इतनी सीट आ रही है आम आदमी पार्टी की कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। उसमें असंध की सीट जरूर होनी चाहिए। असंध वालों, इतने वोट देना कि जिस दिन 8 तारीख को नतीजे आए तो सबसे पहली सीट असंध की सीट निकलनी चाहिए, अमनदीप जीतना चाहिए। मंजूर है? दोनों हाथ खड़े करके कह दो, भारत माता की। अगली खबर का करें इंतजार, तब तक देखते रहिए सिटी ब्रेकिंग न्यूज।